हाय गाइस, दिस इज़ यशी गंगवार। और जैसे कि आप लोग को पता होगा, नीट का रिज़ल्ट आ गया है कल। मैंने भी दिया था एग्ज़ाम। 621 मार्क्स आए हैं और 57,135 रैंक आई है मेरी। इतने मार्क्स पे ना लास्ट ईयर 2023 में 14,000 रैंक आई थी। 14,000 से 15,000 के बीच में कुछ था, एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता है। और इतना बिज़ार डिफरेंस आया है जब से नीट का एग्ज़ाम हुआ है ना। उस टाइम से हम सब सुन रहे हैं कि कभी पेपर लीक का आ रहा है, कहीं पे बच्चे निकल गए भाग के, किसी को हिंदी मीडियम दे दिया गया, किसी को इंग्लिश, मतलब हिंदी टू इंग्लिश मीडियम वाला चेंज हुआ है। बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे। उसके बाद इन्होंने एग्ज़ाम से पहले ही डेट फाइनल की थी कि हम 14 जून को अपना रिज़ल्ट जारी करेंगे। पता नहीं कहाँ से कल इन्होंने एक तो रिज़ल्ट दिया है, ये जानते हुए कि इलेक्शंस के रिज़ल्ट आएंगे तो कोई भी मीडिया कवर करेगा नहीं। हम कुछ भी कर लें, किसी को कोई सुनने वाला नहीं। और तुम देखो भी ना, यूट्यूब पे देखो, न्यूज़पेपर में देखो, जो न्यूज़पेपर भरा रहता था कि हाँ इतने मार्क्स आए नीट वालों के, इतना ये हुआ, इतने टॉपर्स हैं। एक छोटा सा बस कॉलम दिया है कि हाँ 67 स्टूडेंट्स स्कोर दिस मार्क्स, 100 आउट ऑफ 100 परसेंटाइल है। उसके अलावा कोई न्यूज़ नहीं है, किसी का नाम नहीं है। पहली बात तो एक तो एनडीए को ये बताना चाहिए भाई आपने क्या सोच के ये इतने पहले सारा ये रिज़ल्ट दिया है। दूसरी बात, 2 दिन पहले तक आंसर की चैलेंज की जा रही थी, तुमने उसमें भी पहले तो गलतियाँ दी, वो तो चलो ठीक है, गलतियाँ करना आदत है एनडीए की। उसके बाद जब आंसर की लास्ट मोमेंट तक चैलेंज हो रही है तो तुमने रिज़ल्ट कैसे दे दिया। फिर तुमने ये 718 और 719 मार्क्स वाला चल रहा था, तो तुम कह रहे हो कि हाँ भाई जहाँ पे हमने नॉर्मलाइजेशन किया है। भाई नीट में कब से नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, ये कब शुरू हो गया? आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन दी कि ऐसा होगा? आपकी गलती की सज़ा हम क्यों भुगतें? अगर आपसे एग्ज़ाम नहीं कराया जा रहा है तो आप करा क्यों रहे हैं? आप 4 साल से हर बार कहीं यहाँ पेपर आउट, कहीं यहाँ पेपर लीक, कहीं कुछ कहीं कुछ। बिहार गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली बोल रही है कि हमारे यहाँ से पेपर लीक हुआ है। पेपर के एक दिन पहले शाम के 6 बजे जिन्होंने कन्फेस किया है, जो भी उसमें कल्प्रिट्स थे, कि हाँ हमें पेपर मिला है, बाकायदा हमें एक ग्रुप में बिठाल के हमें वो क्वेश्चन के आंसर रटाए गए हैं। उसके बाद भी आपने रीनीट नहीं कराया। कोई भी आप इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो कि उन पे जो केस हुआ था वो अब प्रोसेस कहाँ तक पहुँची है। फिर तीसरी चीज़ ये आ रही है, जब जो भी टॉपर्स हैं उसमें से 17 बच्चे ऐसे हैं जो सेम एग्जामिनेशन सेंटर से थे, जिसमें कुछ तेलंगाना से हैं, कुछ कर्नाटक से हैं, कुछ यूपी से हैं, कुछ बिहार से हैं, कुछ एमपी से हैं। आप ये देखिए ऐसा कौन सा मिड पॉइंट आपने चूज़ किया था इन बच्चों ने, जहाँ पे कोई तेलंगाना से पेपर देने आ रहा है, कोई कर्नाटक से देने आ रहा है, कोई यूपी से पेपर देने जा रहा है, कोई एमपी से गया है। ऐसा कौन सा सेंटर था? और फिर चलो था भी तो इतने बच्चे कहाँ पे होते हैं कि सबने टॉप कर दिया है? इतने इतने मतलब चलो यार, ये तो बहुत ही बिजार कॉन्सेप्ट हो गया ना कि आपका सेंटर इतनी उल्टी जगह पे पड़ा और आप टॉप मार रहे हो एक सेंटर से। 720 में 720 17 बच्चों के, कैसे हो रहा है भाई? ज़रा भी शर्म बाकी है ना, ज़रा सी भी शर्म बाकी है तो नाली से पानी उठाना, चुल्लू भर पानी भरना और डूब मरना उसमें, तो मैं शायद समझ में आ जाए कि लोगों पे क्या बीत रही है, हम पे क्या बीत रही है। मेरा 621 है। आई नो कि बहुत अच्छे मार्क्स नहीं है, शायद नहीं होता, लेकिन कट ऑफ इतना ज़्यादा नहीं बढ़ना था। 612 थी ना कट ऑफ जनरल की, 622 हो जाता, 632 हो जाता। ये 655-57 वाले बच्चे भी कह रहे हैं कि भाई नहीं होगा। 658 मार्क्स पे 23,000 के अप्रॉक्स रैंक गई है। ये कैसे हो रहा है? हर बार जब 2 बच्चों के 720 में 720 आ जाते हैं ना तो तहलका मच जाता है कि भाई क्या हो गया, कैसे आ गए हैं। इस बार क्या हुआ है जब 89 स्टूडेंट्स उतना ही स्कोर कर रहे हैं? तीसरी, हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, 720 वाला एक बच्चा है, उसकी 89th रैंक है। 718 पे आई गेस 68 रैंक मिल गई है। कैसे हो गया है? 719 पे 45 रैंक मिल गई है। किस भांग वांग खा के एग्ज़ाम, मतलब क्या कर रहे हो? क्या चाहिए? जान लेके मानोगे क्या आप तुम लोग? मैं सच बता रही हूँ, एक बच्चे ने भी अगर सुसाइड किया ना तो उसके ज़िम्मेदार तुम हो, ना सोसाइटी है, ना उनके पेरेंट्स हैं, ना वो खुद हैं।
तुम हो। Forget it.